नमस्कार, आप देख रहे हैं ADX न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप किस टॉपिक या किस शहर की खबर देखना चाहते हैं कमेंट करें। कल वीडियो के माध्यम से आपके शहर की खबर दिखाई जाएगी। राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। योगी सरकार की पहल पर चढ़ावे की गिनती में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए AI तकनीक लागू करने की तैयारी है। AI की मदद से नोटों की तेज और सटीक गिनती, नकली नोटों की पहचान, डिजिटल रिकॉर्डिंग और पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी, जिससे गड़बड़ी की संभावना कम होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच चंपत राय की वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अयोध्या के कई संत, महंत और व्यापारी खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने ट्रस्ट से चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न करने की मांग की है। अब सबकी नजर ट्रस्ट के अगले फैसले पर टिकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत X पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और निजीकरण से छात्रों का भविष्य खतरे में है। नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव का टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन कार्यक्रम में वे भावुक हो गए। मंच पर बोलते समय उनकी आंखें भर आईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें संभाला। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे आज 14 जुलाई सुबह 8 बजे से जनता के लिए खुल जाएगा। 68 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन मार्ग से सफर अब सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा होगा। AI, ANPR कैमरे और RFID तकनीक से बिना रुके ऑटोमेटिक टोल कटेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की परवाह नहीं है। उद्धव ने राहुल गांधी से भी आंदोलन का समर्थन करने और सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की। भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रिफाइनरियां सस्ता रूसी तेल खरीद रही हैं। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है, ईंधन की आपूर्ति बनी हुई है और आयात लागत नियंत्रित रखने में मदद मिल रही है। दिल्ली में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने SDDD डेस्कों पर पोस्टर्स लगाकर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सिर्फ चुनाव के समय हिंदू बनते हैं। इस पोस्टर राजनीति के बाद दिल्ली का सियासी पारा पूरी तरह गर्मा गया है। लखनऊ में क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल डीजल की चोरी और मिलावट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। आरोपी टैंकर से ईंधन चुराकर उसमें खतरनाक साल्वेंट मिलाकर बेचते थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 16,000 लीटर से ज्यादा ईंधन और उपकरण बरामद किए। यूपी के मंत्री OP राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है और कई सांसद अलग हो सकते हैं। हालांकि सपा ने इस दावे को खारिज किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर पहली बार खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी सपा से सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन एक भारतीय नागरिक लापता है। भारत सरकार इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत। सोना 1,500 रुपए टूटकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 2,000 रुपए फिसलकर करीब 2,18,000 रुपए प्रति किलो हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने वेरिफिकेशन सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत करीब 92 लाख लाभार्थियों के नाम लिस्ट से हटा दिए हैं। यह एक बड़ा प्रशासनिक कदम है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 270 रन से करारी शिकस्त दी। एक दुखद खबर सामने आई। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां 2 बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 18 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि श्रावण माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। साथ ही शिव मंदिरों में सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा, सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। राजस्थान के नागौर स्थित बुटाटी धाम मंदिर में 22 करोड़ 74 लाख रुपए के कथित गबन का खुलासा हुआ है। ऑडिट में सोने चांदी का रिकॉर्ड गायब और फर्जी बिल मिलने के बाद
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच तेज कर दी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर फिर किए हवाई हमले। बैंकॉक के पब में भीषण आग से 27 की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज जल मरुमध्य की सुरक्षा अब अमेरिका संभालेगा। इस रास्ते से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक कार्गो जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की भी घोषणा की गई। इस फैसले से अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने और पूरे देश में वैश्विक तेल कीमतों पर असर पड़ने की आशंका है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने शादी से 2 दिन पहले अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी की दूसरी लड़की से शादी तय हो चुकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए ADX न्यूज को सब्सक्राइब करें।